क्या तवक्को करते हैं कि कराची की हालत बदलेगी? मुश्किल नज़र आता है। इतने जब से हम पैदा हुए हमने तो इन्हीं को देखा है, वही हाल है, वही कचरा कुंडी है, वही सब कुछ है। सर देखें ये कराची के जो मसाइल है ना, ये 70 साल से हल नहीं कर सके हैं, तो अब भी क्या हो जाएंगे, जैसे पहले ये वैसे ही चलेगा ना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैन सिद्दीकी, आप देख रहे हैं रंगे नो चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक अहम वीडियो आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। 2024 के इंतखाबात हो गए, धांधली का भी शोर मच रहा है। कराची के हम लोगों से पूछेंगे, नताइज आ चुके हैं। MQM को कराची से 15 जबकि PP को 7 नशिस्तें मिली हैं और धांधली की भी आवाज़ें आ रही हैं, एहतजाज किए जा रहे हैं। हम यहाँ कराची के लोगों से पूछेंगे क्या समझते हैं वो कि अब जो नताइज आए हैं MQM और पीपल्स पार्टी कराची के लिए कुछ कर सकेंगी, क्या यहाँ के मसाइल हल हो सकेंगे। आइए लोगों से गुफ्तगू करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या समझते हैं इनकी जीत के हवाले से। आपका नाम? कामरान साहब, ये बताइए कि MQM को कराची से 15 नशिस्तें और पीपल्स पार्टी को 7 नशिस्तें मिली हैं। क्या आप समझते हैं कि ये जमातें कराची के मसाइल हल करेंगी जिस तरह से इनको कामयाबी मिली है? अव्वल तो अभी तो समझ यही नहीं आ रहा कि इतने जब से हम पैदा हुए हमने तो इन्हीं को देखा है, वही हाल है, वही कचरा कुंडी है, वही सब कुछ है। सब बाबा वो बैठा है ऊपर। अब समझ तो हमको ये नहीं आ रहा है कि इनको वोट डाला किसने। वोट तो ढोल को मिला था, TLP को मिला था, जमात इस्लामी को, इनको तो पूछा ही नहीं किसी ने। अच्छा। हाँ, फिर भी इन्हीं को सीटें मिल गई। हमारे इधर से ढोल जीता था। अच्छा। NA 45 से फॉर्म 45 के मुताबिक ढोल जीता है। ढोल जीता हुआ था, असेंबली की सीट, और सुबह की सीट जो TLP जीती हुई थी। पता नहीं ये कैसे जीत गए, समझ से बाहर है। हाँ, ये जो एहतजाज कर रहे हैं लोग, क्या आप समझते हैं कि इनका एहतजाज दुरुस्त है? दुरुस्त है और राइट है, बिल्कुल राइट है। अच्छा, हाफिज नईमुर रहमान ने तो अपनी सीट भी छोड़ दी थी ना सूबाई असेंबली की। उन्होंने दिल बड़ा किया ना अपना, उन्होंने तो अपना दिल बड़ा किया कि ये जिसकी है उसको मिल जाए। जैसे इनकी सीट है तो उनको भी दे दो, बिल्कुल यही है ना। उन्होंने जब अपना दिल बड़ा किया, भाई ये सीट है PTI की, आपने PTI को दे दी। वो कहते जब मेरी जायज सीट है मेरे को दे दो। बिल्कुल। साथ उसी साथ क्या कह रहे हैं, जो हमारी राइट सीट है हमको दे दो। बिल्कुल यही है ना। अब तुम जिसकी लाठी उसकी भैंस वाले हिसाब है, तो भाई मसला सारा ये है। सही बात है। तो यानी अब लोग इंतखाबात पर भी एतमाद ना करें। बात किसके ऊपर आप ट्रस्ट करोगे? पूरी जिंदगी निकल गई, हमने इधर देखा MQM पीपल्स पार्टी बीच में देखा था तो हकीकी थी। हकीकी की वजूद खत्म हो गया, फिर MQM, फिर कराची में पीपल्स पार्टी आ गई। कहानी वहीं खड़ी है, वही है। देख लो आपके सामने क्या ये रोड बनाया हुआ, ये अभी 3 दिन में इसमें पानी निकलेगा। अरे भाई पहले अंदर की लाइन को तो सही करो ना। अभी यहाँ की पॉपुलेशन तुम्हारी बढ़ गई है, तकरीबन 100 की जगह 200 हो गई है, तो आप 2 इंच की नाली क्यों डाल रहे हो यार? 200 बंदे हो गए हैं 100 की जगह, तो आप 4 इंच की तो नाली डालो। आप वही 2 इंच की नाली को रहे हो। सही बात। अच्छा जी, ये बताएं कि माशाल्लाह MQM को 17 सीटें कराची से मिली हैं और 2 हैदराबाद की हैं और पीपल्स पार्टी को 7 सीटें मिली हैं। तो आप क्या समझते हैं कि कुछ बेहतरी आएगी कराची में? कराची में बेहतरी जब आएगी जब ये मुखलिस बनेंगे। अगर ये मुखलिस होंगे तो कराची में बेहतरी आएगी, अगर मुखलिस नहीं होंगे तो बहुत मुश्किल है कि कराची में बेहतरी आए। तो 35 साल गुजरे हैं, MQM रही है, फिर पीपल्स पार्टी भी 15 साल इक़्तिदार में रही है। तो आपको तवक्को नहीं? वो तो कहते हैं हमने बड़ा काम किया कराची में। यह काम मेहनत से किया जाता है, और ये लोगों ने कब मेहनत करी है मेरे को ये बताए ना आपको। इन्होंने मेहनत कब करी है कि चलो उन्होंने मेहनत करी हो, समझ में आता है कि गटर लाइन देख लो 1.5 2 फीट की होती है, जहाँ पे 6 फीट की गटर लाइन होनी चाहिए। पाइप देखो 2 फीट के जगह 6 फीट के 4 फीट के पाइप होने चाहिए। तो ज़ाहिर बात है ये काम कैसे सही होगा। अब बिल्डिंग है, जगह लाइट नहीं है, गैस नहीं आ रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जा रही है, तो वहाँ पे गैस कैसे पहुँचेगी मेरे को ये बताए ना। इसको तरक्की थोड़ी कहते हैं। तरक्की ये होती है कि इसके अंदर गैस पानी बिजली के ऊपर काम करे, ये हम तक पहुँचा है तो होती है कि हमें तरक्की हुई है। हमारे जहन में हो क्या, चलो बुनियादी हकूक़ तो मिले हमें। अच्छा, लोग कुछ इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं, धांधली हुई है, और हाफिज़ नईम ने जो है वो इस्तीफ़ा भी दिया और कहा जी मुझे सीट नहीं मिली थी और जो मुझे दे दी गई थी खुश करने के लिए। तो अब बताएं कि क्या ये बात कुछ दुरुस्त आपको मालूम होती है? देखो रिज़ल्ट के हिसाब से जो ना MQM को सीटें मिली है, ना ही तराजू वालों को यानी कि इनको मिली है।
जमात इस्लामी को। किसको अगर मिली? सीटें मिली है ना ज़्यादातर बिलफर्ज या तो तहरीक लब्बिक को मिली है या तो पीटीआई को मिली है, ये हम सच बताएंगे क्योंकि हमने रिजल्ट देखे, हमने स्कूलों में भी रिजल्ट देखे कि पीटीआई और लब्बिक इन दोनों के ही स्ट्रॉन्ग चल रहा था। बाकी मैंने इनका अब ये बताएं कि अब क्या आप समझते हैं कि क्या पैगाम देते हैं आप एमक्यूएम को? अब तो बन गए, अब एहतजाज करें, कुछ भी करें, बेवकूफ़ी है। ठीक है ना? एहतजाज तो अब करें, ये है कि अब इनके लिए आप क्या कहेंगे कि किस तरह से ये हाँ, करें? ये हम बोलेंगे कि देखो कि ये अपनी अयाशियाँ ख़त्म करे, मुल्क और कौम के लिए काम करे, तो हो सकता है कि आने वाला वक्त इनके लिए बेहतर हो सकता है। अगर इन्होंने मेहनत नहीं करी और ऐसे ही फ़ोनों पे मोबाइलों पे बैठे रहे तो कुछ भी नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप? शुक्र अल्लाह अच्छा, का। ये बताएं कि जो नई हुकूमत आई है, एमक्यूएम को 17 सीटें मिली हैं कराची से, क्या तवक्को करते हैं कि कराची की हालत बदलेगी? मुश्किल नज़र आता है, बहुत मुश्किल है क्योंकि शहबाज शरीफ की हुकूमत में पहले भी 16 माह की हुकूमत में जो ना महंगाई बहुत अरूज पे थी। मैं चाहता हूँ इंशाल्लाह अल्लाह करे नवाज शरीफ की हुकूमत में बैठेगा तो मुल्क के हालात जो ना बदल जाएंगे। इमरान खान भी हुकूमत में आया तो उसने भी जो ना मुल्क को नुकसान पहुँचाया। हुकूमत चली गई है महंगाई को अरूज में, गरीब तबका जो ना मजदूरी की हालात में मसबी जो ना महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसमें गुजारा नहीं है। 1200-1300 रुपये में दिहाड़ी का जो ना मुश्किल है, गुजारा नहीं है। चलें, ये बात आपने सही की। कराची में क्या कोई तब्दीली मुमकिन है? मुश्किल, बहुत मुश्किल है। महंगाई बहुत ऊपर जा रही है, बहुत है। जैसे हालात जा रहे हैं ऐसे महंगाई में जो ना काम करना बहुत मुश्किल है। यही है 5 साल मसबी ऊँच नीच करके निकाल देंगे, लेकिन बहुत मुश्किल है। आपका नाम? मोहम्मद असलम। असलम साहब, माशाल्लाह एमक्यूएम ने 15 नशिस्तें कराची से जीती हैं और पीपल्स पार्टी ने जो है 7 नशिस्तें जीती हैं यहाँ से ना। ये बताएं कि आप समझते हैं कि कराची के मसाइल अब कुछ हल होंगे? हर दफ़ा तो हल नहीं हुआ, इस दफ़ा उम्मीद लगती है कि एमक्यूएम ने 17 सीटें ली हैं और पीपल्स पार्टी ने साथ। हो सकता है कि इस दफ़ा इन लोग हमारे लिए कुछ ताउन करे और आवाम का फ़ायदा सोचे। अच्छा, वैसे तो 35 साल तक माशाल्लाह एमक्यूएम कराची पे रही है और बड़ा दबंग एक दौर गुजरा है एमक्यूएम का, तो अब भी क्या उम्मीद है आपको एमक्यूएम से? उम्मीद तो सबसे ही है, आज अब इन लोगों की मर्जी है, जो चाहे करे। हुकूमत तो आई चुकी है, अब कुछ बिगाड़ तो नहीं सकते। आवाम ने दे दिए इख्तियारात, या जिस तरह भी मिल गए सबको इख्तियारात। अब इनको चाहिए कि आवाम की भलाई करे और आवाम के लिए फ़ायदा करें। अच्छा, कुछ लोग एहतजाज भी कर रहे हैं, धांधली हुई है, तो आप क्या समझते हैं कि वो सही एहतजाज है उनका? ये तो हर इलेक्शन के बाद होता ही है, कोई नया एक्शन तो है ही नहीं। सही बात है। हर इलेक्शन के बाद धांधली होती है, लेकिन इसका कोई रिजल्ट या कोई कानून तो है ही नहीं जो आदमी करे। वही रद्द अमल वही आता है, ख़त्म, जो आ गया। जो नतीजे आ गए वो आ गए। ऐसे चले, इसका मतलब है आप उम्मीद रखते हैं कि कराची के मसाइल उम्मीद हल पे होंगे? तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान कायम है और हम चाहते हैं हमारा मुल्क पाकिस्तान तरक्की करे, और ये हुक्मरानों को चाहिए कि हमको निजात दिलाएं मुसीबतों से। बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम सलाम, सुहेल अहमद। सोहेल साहब, ये बताओ कि कराची में एमक्यूएम की 17 सीटें हैं, हैदराबाद और कराची की मिला के, और जो है पीपल्स पार्टी की ने 7 सीटें जीती हैं। क्या आप समझते हैं कि दोनों जमातें ये कराची के मसाइल हल करेंगी? सर देखें, ये कराची के जो मसाइल है ना, ये 70 साल से हल नहीं कर सके हैं, तो अब भी क्या हो जाएंगे? जैसे पहले ये वैसे ही चलेगा ना, तक स्टार्ट गाड़ी। हाँ, ये 70 साल में जब हल नहीं हुए तो अभी कहाँ से हो जाएंगे? ये बात तो आपने जो है ना बड़ी पते की कही है कि 70 साल में मसाइल हल नहीं हुए। नाज़रीन, इनका कहना है 70 साल में मसाइल हल नहीं हुए तो अभी कौन सा जादू का चिराग आ जाएगा कि ये मसाइल सारे हल हो जाएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ैन सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। चलते चलते आपसे दरख्वास्त करूँगा, रंगीनों को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।